आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाले, जो कि अपने आप के 2 गुने हो जाते हैं, 5 गुने हो जाते हैं, 8 गुने हो जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लेक्चर है, इसमें हम करीब 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एकदम शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होगा। बेसिकली उसमें आपको कुछ बेसिक तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, इवन पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन, मतलब कितने समय में। देखो, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाती है, अपने आप का दोगुनी हो जाता है। यह समान ब्याज दर पर स्वयं 8 गुना कितने समय में हो जाएगी। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो, एकदम सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, टी और एन वाला। तो पहले समझ लो कि क्या है टी और क्या है एन। ठीक, टी माने है टाइम, टी माने है टाइम, और एन माने है टाइम्स। क्या मतलब हुआ इसका, टाइम और टाइम्स का। तो टाइम तो हो गया आपका समय, और टाइम्स हो गया कितने गुना हो जाते। ठीक, इन दोनों चीजों का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। तो हमने टी लिखा और एन लिखा। देखो, 4 साल में डबल हो जाती है, तो टाइम हमारे पास है 4 साल, उसमें हो जाती है डबल, यानी कि 2 टाइम्स। ठीक है, कितने साल में, यानी ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। कितने साल में 8 गुना हो जाएगी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 8 है, इसको 2 की पावर में कुछ लिखना है, यानी कि 2 की पावर कुछ लिखो ताकि वो 8 बन जाए। कैसे बनेगा, 2 की पावर 3 आपको पता है 8 होता है। ठीक, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो आप कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने टाइम में 8 गुना हो जाएगा, तो आप ये वाला 3 उठाओ और ये वाला 4 उठाओ, इन दोनों को कर दो गुणा, यानी कि 3 चक्के 12। तो 12 ईयर्स में ये 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये जबरदस्त ट्रिक है। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो यार, है ना। तो चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। आगे, दूसरा सवाल, हाँ जी आ गया। अटक जाता है, इफ अ सर्टेन सम becomes 2 times in 7 years at compound interest, then in how many years it will become 8 times। ठीक है, यानी कि वही कहानी है, हम उसी तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये टी लिख दिया मैंने, ये एन लिख दिया। अभी समझ में आ गया होगा आपको टी क्या है। तो टी हम लेंगे 7 ईयर्स, ये 7 ले लिया। कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ। कितने गुना करना है, 8 गुना करना है। कितने समय में होगा, वही हमको निकालना है। ठीक, 8 को क्या लिखोगे, 2 की फॉर्म में लिखोगे, तो 2 की पावर 3। बात समझ आई। 3 को इस 7 से गुणा कर दोगे, तो 3 सत्ते 21 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 2.25 टाइम्स इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट बता दो। देखो, अभी तक की कहानी क्या थी, अभी तक की कहानी ये थी कि सर कितने साल में हो जाएगा इतने गुना, ये बताओ। अब रेट की बात आई है, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, कि 2 साल में कितना हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है। यही बात बोली है इन्होंने। इसको देखो कैसे करेंगे। पहले वो एक होगा, एक से कोई भी कीमत, मतलब कि एक मूलधन रहा होगा, वो 2.25 हो गया कितने साल में, 2 ईयर्स में हो गया। ठीक, 2 ईयर्स में हो गया। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब आपको दिया हो कि 2 साल में हो गया, तो हम क्या करेंगे। देखो, 2 साल का जब हो तो हम उसका अंडर रूट निकालेंगे, और जब 3 साल का हो तो हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे। ये क्या चीजें हैं अभी मैं समझाता हूँ। देखो, जब 2 साल दिया था क्वेश्चन में, तो फिर हम अंडर रूट निकालेंगे। किसका अंडर रूट निकालेंगे, इसी का निकालेंगे। मतलब कि एक का अंडर रूट करोगे, और यहाँ पे 2.25 का अंडर रूट करोगे।
ठीक, एक का ये देखो, ये 2 साल में है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का अंडर रूट एक ही होता है, और 2.25 का अंडर रूट होता है 1.5, 15 का स्क्वायर 225। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये 1 साल में कन्वर्ट हो गया। अब 1 साल में कोई रकम 1 रुपए से 1.5 रुपए हो जाती है, तो आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो आसानी से। देखो कैसे बताया जाएगा, मैं ये समझाता हूँ आपको। देखिए, एक पहले प्रिंसिपल कितना था, एक, ठीक है, अमाउंट कितना हो गया 1.5, अंतर कितना आया इन दोनों के बीच, 0.5 का। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 0.5 का डिफरेंस है, कितने पे है, इनिशियल वैल्यू पे होता है, प्रिंसिपल पे, गुणे 100। अगर आपको ये निकालना हो तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो आसानी से। तो रेट आपको दिख रहा है कितना आ गया, 50%। यही आपका कहाँ गया, ये रहा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा कुछ नहीं करना, आपको खाली याद रखना है कि भाई 2 साल का होगा तो ये करेंगे, ठीक है, 3 साल का होगा तो ये करेंगे। अभी मैं 3 साल वाला भी लूंगा एक केस। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, फिर से एक बारी समझा देता हूँ मैं इसी सवाल को, नहीं अगले पे चलते हैं, अगला समझा। ठीक है, एक बार आप रिपीट करके देखना। अगर आपको ये सारी ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो तुरंत लाइक करो यार। और फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स। 3 साल में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो जीरो गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, 2 साल हो तो अंडर रूट करेंगे, 3 साल हो तो क्यूब रूट करेंगे। 3 वर्ष दिया है आपको, तो यहाँ पे आपको उस नंबर का क्या करना होगा, क्यूब रूट करना होगा। इतनी बात तो याद रख सकते हो, याद रखने वाली कोई बात भी नहीं है। 3 है तो 3 बार करना, 2 है तो 2 बार, और 4 हो तो 1/4 करना है ना, क्योंकि 4 का तो कोई रूट होता नहीं। तो रूट करो फिर रूट करो। बात समझ आ रही है। हालांकि 2 और 3 साल का ही आता है सिर्फ। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप भी पॉज कर लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। ठीक, तो हुआ क्या होगा, एक मतलब प्रिंसिपल एक रहा होगा, और एक से वो कितना हो गया, 8 गुना हो गया, कितने साल में, 3 साल में। इतनी बात समझ आई। 1 से 8 हो गया 3 साल में, मतलब कोई प्रिंसिपल 1 रुपए मूलधन था, 8 गुना हो गया, तभी तो 8 हो गया 3 साल में। अब क्योंकि 3 साल का है तो हम इनका क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे इस तरीके से। ये 1 का क्यूब रूट और ये 8 का, ये 3 साल में है। ठीक, अब 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है सर, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और ये 1 साल का आ गया। ठीक, 1 साल का निकालना होता है, इसीलिए हम ऐसा काम करते हैं। 1 साल का जैसे ही आया तो आप अंतर देख लोगे, अंतर कितना है, 1 का है, किस पे है, इस वाले 1 पे है, यानी कि 1 का अंतर 1 पे है तो 100 पे कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्याज की दर उन्होंने पूछी थी, हमने बता दी 100% ब्याज की दर है। ये फोर्थ क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको मजा आ रहा है तो तुरंत यार इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, नए हो तो। और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने थंबनेल में भी देखा। ठीक है, आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, लेकिन होगा वैसे ही, तरीका एक ही है, क्वेश्चन कोई भी मतलब कैसा भी आ जाए तरीका वही रहेगा। अ सम ऑफ मनी बिकम्स इतने टाइम्स ऑफ itself in 3 years at the compound interest, at the rate of compound interest. Find the rate of interest। यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतने गुना हो जाती है, ठीक है, 3 वर्षों में इतने गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखो पहले तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, 8 × 3 = 24, 3 27/8। ठीक, यानी कि फ्रैक्शन तो ये आ गया, इतने गुना हो जाती है, तो भाई एक पहले एक रही होगी, और वो 27/8 हो जाती है कितने सालों में भाई, 3 सालों में, 3 इयर्स। ठीक है, अब इसका हम क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि 3 साल का दिया है, तो क्यूब रूट हम यहीं पे लगा रहे हैं आपके लिए। इसको क्या हो गया, ठीक। अब 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, और 27 का क्यूब रूट 3, 3 × 3 = 27, 8 का होता है 2। यानी कि कोई कीमत 1 रुपए थी, और वो 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 रुपए हो गई, कितने, 1 साल में। क्योंकि 3 साल जब हम क्यूब रूट कर देते हैं तो वो 1 साल। ठीक है, तो इसका अंतर कितना आ रहा है भाई, तो अंतर आ रहा है 0.5।
0.5 ही तो आ रहा है, 3/2 1.5 होता है, 1 और 1.5 का अंतर 0.5। आगे देखो, अब 0.5 कितने परसेंट है 1 का, तो ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कितने परसेंट है, 50%। ठीक है, तो ये था लेक्चर, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन थे, हमने पांचों देख लिए। अलग टेक्निक है, कुछ डिफरेंट है, आपको भी पता है, लग ही गया होगा आपको। अब आप क्या करोगे, इसको जानने से पहले सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।